प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का, सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके चुने हुए लोग उसको पा लें, प्राप्त कर ले, हासिल कर ले। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन ਲਈ, सुंदर समय ਲਈ, सुंदर सुबह ਲਈ पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। और तुहाडी बेटी बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई में जानन प्रभु। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। हालेलुया। सुनिए, बात गहरी है, बहुत गहरी है, और हमको इसमें डूब के जाना है। हालेलुया। क्योंकि ये मसीही जीवन एक आग का दरिया है और मसीही लोगों को इसमें से डूब कर जाना है। जो अपने खुशी से, अपनी इच्छा से, सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से इस आग में डुबकी लगा देते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में, जहां परमेश्वर रहता है, वहां जाकर निकलते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, वो चाहता है उसके चुने हुए लोग उसको पा लें, उसके करीब आ जाए। अब चुना हुआ हर कोई अपने को कहता है, हम भी कह देते हैं हम भी चुने हुए हैं, लेकिन हम सचमुच चुने हुए हैं। हम प्रभु को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे। हमें 50 साल की उम्र तक हमको प्रभु के बारे में मालूम नहीं था कि यीशु मसीह कोई प्रभु है, कोई देवता है, कोई ईश्वर है, कोई परमेश्वर है, कोई रब है, कोई खुदा है। परमेश्वर ने अपनी मर्जी से इस घराने को चुन लिया, और इसके गवाह हैं मिस्टर जे.एन. बाजवा, जो जलंधर के खुसरोपुर में चर्च चलाते हैं। लेकिन हम अपनी उसी रोड पर वापस आते हैं। सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उस पर भरोसा करें, उसके वचन पर विश्वास करें, और उसके पास आकर, यानी कि कर्म करना है जो उसके पास जाना होता है। केवल विश्वास करने से, भरोसा करने से कुछ नहीं मिलता। उसके करीब जाना वो होता है कर्म करना। हालेलुया। आपके आगे खाने की थाली पड़ी हुई है, स्वादिष्ट व्यंजन पड़े हुए हैं, आपका मन ललचा रहा है और आपके हाथ बंधे हुए हैं। आप क्या करेंगे? या तो आप जानवरों की तरह खाएंगे, या किसी की सहायता मांगेंगे, या दुआ करेंगे, भाई थोड़ी देर के लिए मेरे हाथ खोल दीजिए, मैं भोजन कर दूं। इन सारी बातों में परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी चाहिए, बस। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो इसलिए कहता है कि कर्म करो कि आकर फलदार हो जाओ। हमने बताया था कि यीशु कहता है कि बिना उसके द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। बिना उसके द्वारा, यानी यीशु मसीह जिस जिसको चाहेगा उसको वो पिता परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा। हालेलुया। अब सुनिए, वैसे भी कोई भी अपनी मर्जी से यीशु के पास
नहीं आ सकता, ना ही उसके पास आकर उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकता है जब तक प्रभु की इच्छा न हो। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र को छूना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमने पहले बताया कि ये आग का दरिया है और हमको इसमें से डूब के जाना है, और ये उसका द्वार है। ये जो पवित्र शास्त्र है ये उसका द्वार है। हालेलुया। और ये कहाँ निकलता है जाकर कोई नहीं जानता। लोग इसमें से अपने आप को ले जाने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, लेकिन फिर वो वापस आ जाते हैं क्योंकि उनकी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है। अंधेरा क्यों होता है अब हम आपको बताते हैं। क्योंकि मसीह वही है और कहलाता भी है जो परमेश्वर पर भरोसा करे और उसके वचन यीशु मसीह पर विश्वास करके बाइबल पढ़ के कर्म करता है, वो परमेश्वर के लिए बहुत मूल्य रखता है। हालेलुया। अर्थात मसीह लोग अगर गरीब हों, कंगाल हों, खाने को चाहे घर में कुछ भी ना हो, उसके बावजूद उनके पास ऐसा भोजन है जो उनको पुरखाओं तक से लेकर उनकी आने वाली हजारों पीढ़ियों तक उनको तृप्त कर सकता है। हालेलुया। और इसी वजह से वो दूसरों को धनी बना देते हैं। हालेलुया। सुनिए, बहुत ये मूल्य रखने वाले लोग हो जाते हैं, परंतु बेविश्वासी या मसीह में आकर वापस संसार के जंगल में भटक जाने वाले लोग उसके लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। किसके लिए? जो आसपास के मसीह लोग होते हैं या जो लोग मसीहत में आना चाहते हैं। हालेलुया। उनके लिए प्रभु इस तरह का एक पत्थर है। आप इस बात को जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जैसे किसी घर में कोई मालिक कहता है भाई ये पत्थर बहुत बढ़िया है, इसको लगा दो। मिस्त्री कहता है ये निकम्मा पत्थर है, इसको कहाँ लगाएंगे, और बढ़िया लेके आते हैं। लेकिन जो पत्थर परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के नाम का भेजा हुआ है, संसार के लोगों ने, मिस्त्रियों ने उसको बेकार कर दिया, बेमतलब कर दिया था, वो ही उसी घर के कोने का पत्थर बन जाता है और मिस्त्री उसको बड़े चाव से लगाता है कि मैं तो भूल गया था ये सचमुच बहुत कीमती पत्थर है, और लगाता भी ऐसे कोने पर है कि जो सबकी निगाह में रहे। हालेलुया। क्योंकि पहले वो नहीं जानता था कि ये पत्थर बहुत कीमती है। हालेलुया। और ये महल की यानी कि जहां भी आप लगाएंगे खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। हालेलुया। अब सुनिए, ये खास चुना हुआ पत्थर लगाने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाते हैं, लेकिन जो इस तरफ से छूट जाते हैं, ठोकर का कारण बन जाते हैं, वो इस पत्थर के अगर नीचे आ जाएं तो पिस जाते हैं। इनके आगे ठोकर खा लें इस पत्थर से तो वो खुद घायल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई इस पत्थर को अपने हृदय की सच्चाई से इस्तेमाल करता है तो वो उसको कोने का पत्थर यानी कि मील पत्थर समझता है। हालेलुया। क्योंकि ये एक चुना हुआ सिरे पर लगाने वाला पत्थर हो जाता है। जैसे यीशु संसार के ज्ञानवानों, प्रधानों के लिए बेकार था, मगर परमेश्वर ने उसे श्रोमणी बना दिया। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि उस पत्थर से उन लोगों को ठेस लगती थी। कारण क्या था?
वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते थे, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे और इसको पाने के लिए कभी कर्म नहीं करते थे। हालेलुया। आसमान की तरफ वो देखते हुए चलते थे, आज भी चलते हैं। ये लोग, एक थोड़ी सी बात आपको शायद ठेस पहुंचाए, लोग जमीन पर थूकते हैं और ये लोग जो पत्थर को निकम्मा कहते हैं, ये आसमान पर थूकते हैं जो इनके मुंह पर गिरता है। हालेलुया। अब सुनिए, ये चलते फिरते कभी आगे पीछे नहीं देखते, ये ऐसे गर्दन अकड़ा कर चलते हैं और ठोकर खाकर मुंह के बल गिरते हैं, क्योंकि अर्थात एक चट्टान की तरह ये पत्थर है जो सबके लिए ऐसी ठोकर का कारण है कि हर कोई बहुत ध्यान से देखकर चले तो वो बच जाता है। हालेलुया। सुनिए, अगर कोई फिसल कर गिर जाता है तो वो यीशु को अपने रुतबे से दबाने की कोशिश करता है, उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, मगर उसके वचनों के कारण वो ठोकर खाते थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर वो विश्वास नहीं करते थे। उनको ऐसा ही वो रखना चाहता था। परमेश्वर की मर्जी भी यही थी कि ये लोग उस यशाया के वचन की तरह बने रहें कि इनकी आंखें बंद रहें, कान भारी रहें, ये सुने तो समझ ना आए, देखें तो सूझे नहीं। लेकिन हम वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन। अंत तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो ये तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का कारण और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। आमीन। आगे भी पढ़ो, पूरा आयत है। क्योंकि वह तो पत्थर ही वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए ठहराए भी गए थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए, ये ठोकर का कारण किन के लिए है? जो परमेश्वर की ओर मुंह नहीं करते, संसार के दलदल में, कीचड़ में वो धसे रहना चाहते हैं, फंसे रहना चाहते हैं, उसी में लिपटे रहना चाहते हैं, जैसे सुअरनी नहा धोकर फिर से कीचड़ में चली जाती है। हालेलुया। जब यीशु उनको अच्छी बातें समझाता था तब वो उनको बेकार बातें समझते थे। यीशु उनको स्वर्ग की बातें कहता था और उनको समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो केवल धन संपत्ति की बातें, लोगों को अपने पीछे लगाने की बातें ही जानते थे और अपने आप को वो बहुत बड़े बड़े ज्ञानवान, समझदार, सूझवान लोग कहते थे, जो परमेश्वर की निगाह में मूर्ख लोग थे। हालेलुया। सुनिए, ये यीशु से घृणा करते थे, आज भी लोग करते हैं। हालेलुया। उनके घरानों में फिर भी कोई ना कोई ऐसा ही एक पत्थर बन जाता है जो अपने घराने के लिए ठेस और ठोकर का कारण बनता है। ठोकर का कारण यहां और अच्छी तरह आपको समझाते हैं कि जब किसी के घराने में आप बात करो कि हम भाई प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम और किसी को नहीं मानते, तब उनके मुंह से हमने पहले भी बताया था कि एक बात निकल आती है, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा भाई बहन, चाचा ताया फूफा वो मसीह में हैं या पास्टर हैं, वो दुआ करते हैं, लोग अच्छे हो जाते हैं। ये उन लोगों के मुंह से बात निकलती है, फिर भी वो ठोकर खाते हैं। ये बात है कि ये लोग यीशु मसीह के नाम से ठेस और ठोकर बहुत ही बुरी तरह से खाते। ये तब पश्चाताप करेंगे जब यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा और ये लोग छाती पीटेंगे।
हालेलुया। अब सुनिए, यशाया कहता है इनकी आंखें बंद हैं, ये देख नहीं सकते, इनके दिमाग सुन हैं, ये कुछ समझ नहीं सकते, परंतु जो प्रभु के दास बन जाते हैं, प्रभु उनको चुने हुए लोगों का घराना और परमेश्वर की तरफ से नियुक्त किए हुए राजपद अधिकारी और ऊंचे ओहदे वाले अख्तियार दे देता है। राजपद अधिकारी होता है जैसे पुराने जमाने में राजा लोग होते थे, उनके आसपास ऐसे लोग होते थे, या तो विद्वान या समझदार या युद्ध में निपुण या राज्य को चलाने वाले या उसकी इकोनॉमी को संभालने वाले या उसके राज्य के लोगों की देखभाल करने वाले या उसका दिल खुश करने वाले लोग होते थे। इनको राजपद अधिकारी बोलते हैं। लेकिन ये जो हम बताते हैं, ये राजपद अधिकारी यीशु के स्वर्ग के राज्य में बने। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ऊंचे ओहदे पा चुके होते हैं। आप जानते हैं कि यूसुफ नाम का ऐसा मनुष्य था जो घर से अच्छे काम के लिए गया था, भाइयों की देख रेख करने के लिए, और भाइयों ने मारपीट कर उसको दासों की तरह, गुलामों की तरह बेच दिया, जो जाकर राजा फिरौन के यहां जेल में बंद रहा और फिर उसका तीसरा राजा भी चुना गया। ये होता है राजपद अधिकारी। क्यों? परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है वो अपने लोगों को घुरे से निकालकर पतवंते लोगों के संग बिठाता है। घुरे का मतलब होता है ये गिराए हुए लोग नहीं, ये गिरे हुए लोग जो होते हैं, जो केवल संसार पर विश्वास करते हैं। इनमें से अगर कोई प्रभु पर विश्वास कर लेता है तो वो उसको उठाकर ऐसी जगह बिठाता है जहां उसको कभी उम्मीद भी नहीं होती। हालेलुया। सुनिए, उसने हमें, यानी कि परमेश्वर ने यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है। हम लोग परमेश्वर के निज और अपने लोग बन गए हैं, और परमेश्वर ने अपने लोगों को जो अंधेरे में रहते थे अर्थात संसार की उलझनों में भटके हुए थे, अपनी ज्योति अर्थात अपने करीब बुलाया है। उसके चुने हुए इज्जतदार परमेश्वर की निगाहों में विश्वासी ही नहीं, पवित्र जन भी हो जाते हैं और उन्हें पवित्र लोग कहा जाता है। यीशु की मुनादी करने वाले लोग हो जाते हैं। आप जानते हैं, कोई राजा अगर किसी गांव में जाता था तो उसके पहले पहले ढोल लेकर लोग मुनादी करते थे कि समझ जाओ इस देश का राजा आ रहा है। आज भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर किसी इलाके में जाते हैं तो इस इलाके की सारी सफाई हो जाती है, चाहे उसने कहीं किसी को देखा भी ना हो। हालेलुया। अब सुनिए, ये पवित्र लोग विश्वासी ही नहीं शुद्ध हो जाते हैं, यीशु की मुनादी करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है था और उस पर विश्वास करने वाला कभी नाश ना होगा वरन अनंत जीवन का भागी हो जाएगा। जब तक मनुष्य संसार का रहता है तब तक परमेश्वर के दिए मिट्टी है, मगर चुने जाने के बाद वो परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाता है, जो यीशु का संगी हो जाता है। वजह यह थी कि हम परमेश्वर को ना जानकर दंत कथाओं और परमेश्वर की और ना मुड़े थे, लेकिन अब परमेश्वर को मानते हैं, क्योंकि पहले हम नादान थे, अनजान थे, तब हम धरती की सारी बातों को मानते थे और हम पर दया नहीं हुई थी, मगर अब परमेश्वर के द्वारा चुने जाने पर हम अपनाए गए हैं और हम पर उसकी दया हो चुकी है। हालेलुया। आप वचन को पढ़कर देखिए, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, जाजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो,
इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। जो प्रभु में आ जाता है, वो कितना बुरा इंसान क्यों ना हो, परमेश्वर उस पर दया करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि आप राजपद अधिकारी बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर पर भरोसा करके उस कोने के सिरे को अपना गंतव्य बनाकर यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी ओर मुड़ जाइए, कर्म कीजिए, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬਚਨ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।